हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एलिगेशन और एलिगेशन में पढ़ते हुए क्रम में आइए आज देखते हैं कि आज आपके लिए क्या खास प्रश्न है और क्या इनमें खासियत है। तो आज कुछ थोड़ा से सरल सवाल है और ये आज मैं कहूँ तो दूसरी सेट शुरू हो रही है। पहले सेट में मैंने आपको 20 सवाल लगभग कराए हैं, अब ये दूसरी सीट है। दूसरी सीट में भी आप लगभग जो है 20 से 25 सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या सीखने को मिलेगा। जैसे पहला प्रश्न है, नंबर 1 कर देते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। करा 200 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 3:5 हो। करिए, एक बार करने की कोशिश करिए और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। वीडियो को शेयर भी करते जाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अच्छा आइए देखते हैं। टाइम आपका खत्म हो गया। अब देखते हैं कि सवाल को कैसे किया जाएगा। भाई, आपके पास कहा है कि 200 लीटर का मिश्रण में 200 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर है, और मिल्क और वाटर इसमें किस अनुपात में है, वह आपसे कह रखा है कि 1:4 के अनुपात में है। किस अनुपात में है? 1:4 के अनुपात में है। आगे सवाल पढ़ते हैं। करा मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। अगर आप पिछली क्लासों को देखे हों, पिछले वीडियो को आप मेरे देखे होंगे, तो यह प्रश्न तो देखते ही हल हो जाएगा। पिछले वीडियो में इस तरह के सवाल मैंने बहुत सारे बता रखे हैं, मिश्रण में बता रखा हूं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। भाई, बात यह है कि ये आपके पास 200 लीटर का मिश्रण है। टोटल कितने का है? 200 लीटर का। भैया, ये टोटल 200 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर 1:4 के अनुपात में है। अब किया क्या गया, करा मिश्रण में दूध कितना मिलाया जाए। मतलब ये हुआ कि भैया ये मिश्रण है जिसकी मात्रा टोटल जो है 200 लीटर की है, यानी टोटल कितना है, ये 200 लीटर है। इसमें कह रहा है कितना दूध मिला दें। क्या मिलाने की बात कर रहा है? कितना दूध मिला दे, ऐड कर दें कि इसका अनुपात 3:5 हो जाए। कितना हो जाए? 3:5 हो जाए। ध्यान से देखो भाई, आपसे कहा है कितना मिल्क मिला दें कि इनका अनुपात 3:5 हो जाए। तो पिछली क्लासों में इस तरह के सवालों को मैंने हल करने के लिए ये बताया था कि आप क्या मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं, मिल्क ऐड कर रहे हैं, लेकिन वाटर तो कांस्टेंट है। मतलब ये कि वाटर जितना यहां था उतना यहां पर भी रहेगा। वाटर में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, इसका मतलब वाटर तो बराबर रहना चाहिए। लेकिन यहां पर वाटर है 4, यहां पर है 5। इसका मतलब बराबर करने के लिए क्या करोगे, इस 5 का ऊपर गुणा कर दीजिए, इस 4 का नीचे वाले रेशियो में गुणा कर दीजिए। बात आपको समझ में आ रही है? 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। 4 का नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। अच्छा, ये क्यों किए? क्योंकि इसको हमें बराबर करना था। क्या करना था? बराबर करना था। तो अब आप इस चीज को हटा सकते हैं। अब इनका काम खत्म हो गया। जब आपने इसको बराबर कर लिए तो इनको खत्म, काम खत्म। ये आपके नए वाले रेशियो बन गए। अब इन्हीं से आपका सारा काम हो जाएगा। अब आपको पता है कि शुरुआत में 200 लीटर का मिश्रण है, मतलब ये टोटल मिल्क और वाटर मिलकर कितना है, 200 लीटर है। तो यहां पर देखो 5 यूनिट जो है मिल्क है और 20 यूनिट क्या है, वाटर है। तो टोटल कितना हुआ? 25 यूनिट। टोटल कितना हुआ? 25 यूनिट। जबकि आपके पास दिया है कि टोटल ये 200 लीटर है। कितना है? 200 लीटर, यही दिया हुआ है। आपको निकालना है कि मिल्क कितना ऐड किया गया। पहले देखिए मिल्क कितना था, 5, अब कितना हो गया, 12। कितने की वृद्धि हुई, कितना ऐड किया गया, 7। कितना ऐड किया? 7 यूनिट बढ़ गया। देखो भाई, मिल्क बढ़ रहा था ना, 5 से मिल्क हो गया 12, वाटर 20 का 20 रह गया। क्यों? क्योंकि हमने बराबर किया। हमें पता है क्या लॉजिक चल रहा है कि इसमें वाटर नहीं ऐड किया गया था, तो हमने वाटर को बराबर कर लिया। अब इससे हमें पता चल गया कि मिल्क कितना बढ़ा, तो मिल्क बढ़ा है 7।
आपको पता है कि इन दोनों का योग आपके पास 200 दिया है, तो 25 यूनिट बराबर 2 से, तो ये 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। तो आपको किसकी मात्रा निकालना है कि कितना मिल्क ऐड किया गया। आपको पता है यहाँ पर दिख रहा है कि कितना ऐड किया जा रहा है 7। तो जब 1 बराबर 8 के, तो भैया आप बता सकते हैं कि 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 अठे 56 लीटर। कितना हो जाएगा 56 लीटर। बस हो गया। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या? हटा दे। 56 लीटर आएगा। पहले वाले का आंसर कितना हो गया 56 लीटर। चले अगले पे। देखते हैं दूसरा। दूसरा सवाल, दिमाग को स्थायी रखिए। सवाल को करते समय दिमाग को स्थायी रखिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं बोर्ड पे लिख के आपको बता रहा हूं या आपको डिजिटल बोर्ड पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पढ़ने की लगन होनी चाहिए, ठीक है, तो आप कुछ भी कर जाएंगे। दूसरा सवाल है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण की मात्रा 100 लीटर है। जब इसमें 110 लीटर दूध और 130 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:3 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? देख लो एक बार करने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूं, आप लोग वीडियो को रोक कर देखिए, इसको कर पाएंगे नहीं। आपके पास मिश्रण है मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का मिश्रण है। अब आपसे कह रहा है मिश्रण की मात्रा, ये जो मान लीजिए कैन है, इसमें मिल्क और वाटर है। कितना भैया? मिल्क और वाटर है, और ये कितना है 100 लीटर का। कितना है 100 लीटर का। अब कह रहा है जब इसमें 110 लीटर दूध मिलाया गया। देखो भैया ध्यान देना, 110 लीटर जब दूध मिलाया गया और क्या किया गया 130 लीटर पानी मिलाया गया। ध्यान देना 130 लीटर जब आपने इसमें पानी ऐड कर दिया तो कह रहा है मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:3 हो गया। यानी इसका रेशियो हो गया 3:3। कब? जब आपने मिल्क मिला दिया मिश्रण में 110 लीटर और वाटर मिला दिया 130 लीटर, तब यह मिश्रण का अनुपात हो गया, मिल्क और वाटर का अनुपात हो गया 3:3। तो आप मुझको ये बताओ कि अब ये टोटल कितनी मात्रा हो गई। ध्यान से देखना, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। आप लोग ध्यान से एक एक सवाल को, हर चीज पकड़िए, तभी आप चीजों को कर पाएंगे। हर एक चीज कॉन्सेप्ट, हर एक स्टेप बिल्कुल दिमाग में घर कर जाना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप इन चीजों को कर पाएंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और बताना कि देखो आपके पास शुरू में मिल्क और वाटर का कितना है 100 लीटर। आपके पास 100 लीटर है। ध्यान देना, आपने इस 100 लीटर में 110 लीटर मिल्क मिला दिया और 130 लीटर जो है क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो बताओ ये कितना लीटर बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर जी 100 लीटर पहले से था, 110 लीटर मिल्क मिला दिए तो ये बन गया 210 लीटर, फिर उसी में वाटर 130 लीटर मिला दिए तो ये बन गया 340 लीटर। देखो जोड़ो तीनों को, पता चल रहा है ना कितना बन गया 340। मतलब ये टोटल मात्रा यहां पर आके बन गई कितना 340। इसका मतलब इन दोनों मिल्क और वाटर मिलकर कितना हो रहा है 340। अच्छा, इसी 3:3 को आप 1:1 भी कर लेंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों मिलकर कितना है 2 यूनिट। कितना है 2 यूनिट, जबकि टोटल मिलकर ये बन जा रहा है कितना, टोटल ऐड होके ये बन रहा है 340। कितना बन रहा है 340। तो 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 170 लीटर। कितना हो जाएगा 170 लीटर। तो आप ध्यान देना, ध्यान देना, बताओ 1 बराबर 170 लीटर, तो इस 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 170 लीटर। यानी यहां पर आप 170 लीटर रख सकते हो, यहां पर भी 1 है तो ये भी 170 लीटर। 170 लीटर। तो शुरुआत में दूध और पानी का अनुपात क्या था, यही तो पूछा है। अब ध्यान देना बच्चे, जब 110 लीटर मिला दिया गया तो ये 170 लीटर हो गया। क्या मिल्क, इसमें कितना मिल्क अगर 110 लीटर मिलाया गया तब ये 170 हो गया। इसका मतलब ये पहले कितना रहा होगा 60 लीटर रहा होगा। कितना रहा होगा 60 लीटर रहा होगा। क्या कुछ बात समझ में आ रही? अरे भैया 170 हो गया ये इस समय,
तो 110 मिलाया गया तब 170 हुआ, मतलब ये 60 लीटर ऑलरेडी पहले से रहा होगा। अब देखो इसको तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर 60 लीटर ये है तो ये 40 होगा। यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर दोनों का योग 100 लीटर था मिश्रण का। मिश्रण कितने का था? 100 लीटर। अगर 100 में 60 लीटर दूध है तो ये कितना है? ये 40 लीटर। अब इन्हीं का अनुपात पूछा था कि यह किस अनुपात में थे शुरुआती मिश्रण में, तो 20 से काट दो, 20 यानी 60, 20 दुनाई 40, यानी कितना बन गया? 3:2। कितना बन गया? 3:2। ठीक, चले अगला। समझ में आया ना? वीडियो को रोककर फिर से देखिए इसको, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अगले पे। चल चलिए तीसरा सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 9:5 और 13:8 है। किस अनुपात में दोनों मिश्रण को मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध 62.62 हो? वैसे अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न मैं बता चुका हूं, लेकिन ये फिर यहां आ गया। ठीक है, तो कैसे मैंने बताया था बच्चों, अगर याद हो तो इस तरह के प्रश्नों को मैंने करने के लिए बताया था। आपके पास देखिए दो कंटेनर हैं, एक में है 9:5 मिल्क ए और बी। अच्छा, दो कंटेनर है, ये ए है, ए नाम का है जिसमें मिल्क और वाटर है, और ये एक बी है, बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, पहले वाले में 9:5 है, सवाल में देखिए 9:5, और दूसरे वाले में 13:8, ये मिल्क वाटर है। अब ध्यान से देखिए भाई, ये पूछ रहा है कि इसमें से कितनी मात्रा ली जाए और इसमें से कितनी मात्रा ली जाए, उन्हीं का अनुपात बताना है, ताकि उनको इस तरह से मिलाया जाए ताकि दूध कितना हो उसमें 62.6/7। कितना? 62.6/7। कुछ लोगों को तो इसी को देखकर बुखार आ जाएगा। देखो मैं इसको भी शॉर्टकट में बताता हूं। आप इसको मान के चलिए 60, आप इस 62 को ऐसे तोड़ सकते हो, 60 + 2 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। देखो अब सरल हो जाएगा, 7 × 42 कितना हो जाएगा? 420। देखो 7 × 42 420, 7 दूनी 14, तो 420 + 14 कितना हो गया? 434। अब 6 कितना हो जाएगा? 440। इसका मतलब ये हो जाएगा 440/7। प्रतिशत है तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आएगा कि नहीं आएगा? 1/100 हो जाएगा। अब काट दो इसको, ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 22। इसका मतलब ये कितना? 7×5 = 35, यानी कि ये टोटल आ गया 22/35। मतलब दूध कितना है इसमें? 22/35 भाग है। कितना है? 22/35 भाग। अब देखो मैं इस तरह के सवाल में आपको बता रखा हूं कि किसी एक चीज पर फोकस करना है, या तो मिल्क पर या तो वाटर पर। चलिए हम मिल्क पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? मिल्क पे। तो भाई यहाँ पर मिल्क कितना भाग है बताओ? मिल्क है 9, टोटल कितना? 9×5 = 14, तो ये हो जाएगा मिल्क का भाग हो जाएगा 9/14। इसमें देखो कितना हो जाएगा? 13/8, 3 11, मतलब 13/21 भाग। और मिश्रण में कितना आया है? 22/35 भाग। ये मिल्क ही तो है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो भैया ये आ गया कितना? 22/35 भाग। इसको हटा देते हैं, ये चीजें तो आप परसेंटेज पढ़ चुके। इसको कैसे हल करने के लिए मैंने बताया था। जो लोग पिछला वीडियो देख रहे हैं, जो शुरू से देख रहे हैं, उन्हीं को अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो हवा में उड़ेगा। आपको मैंने बताया है आपके दुख का कारण ये बटे वाली चीजें हैं, नहीं तो आप ऐसे करके अंतर निकाल लेते हैं। आपके दुख का कारण भैया ये कौन सी चीजें हैं? ये बटे वाली चीजें हैं। तो बटे वाली चीजों के लिए मैंने बताया था इन तीनों का एलसीएम यहां पर रख लीजिए, या तो एक तरीका है, या फिर तीनों को रख लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, देखो रखने का तरीका ना, देखा 35 रखेंगे ही रखेंगे। अब 35 में देखो 7 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। देखो 21 किससे बनना है? 7 और 3 से बनता है, तो 21 का 7 आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं आ रहा, तो 3 को भी इसी में ले लो घेरे में। अब देखो 14, क्या 14 इसमें आ रहा है? तो 7 तो भैया आ रहा है इसमें, लेकिन 2 नहीं आ रहा है, तो इसका 2 भी ले लो। ये लो, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं।
या एलसीएम निकाल के भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से मत करना, जिस तरह से मैं कर रहा हूं इसी तरह से कर लेना, या आप तीनों को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों को रखने से कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसीलिए कोशिश करिएगा जिस तरह मैंने रखा है इसी तरह से रखना है। एलसीएम लासा और मासा मैंने निकालना बताया है, ये सब चीजें, ठीक है ना, कोई नई चीजें नहीं बता रहा हूं। चलो इसको उठाकर इसमें गुणा करो, तो जब इसको उठाकर इसमें गुणा करोगे तो देखो ये इतना आएगा 35 गुणे 3 गुणे 2, ध्यान से देखना, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, अब 15 नैया में 135, यानी इसको मैं टोटल कर काट कर मैं लिख सकता हूं 135। ध्यान से देखना, गलती मत करना। अब देखो यहां पर कितने, ये आके यहां पर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 35 गुणे 3 गुणे 2, तो 7 से काटो, 7 त्रिक 21, 7 पना 35, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5 दुनाई 10, और 10 में 130 का गुणा करेंगे तो आपको पता है 10 में 13 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 130। अब देखो इसको यहां पर गुणा करो तो 35 से 35 कट जाएगा, 3 दुनाई 6, 6 के इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 कि 2, 6 दूनी 12, 1 13, मतलब कितना बन रहा है 132, यानी इसको हटाकर आप रख सकते हैं 132। अंतर ले लीजिए, इधर अंतर कितने का आ रहा है 2 का, इधर अंतर कितने का आ रहा है 3 का, तो यही तो अनुपात है। इस तरह का सवाल मैंने बताया नहीं है कि तो किस अनुपात में लेना होगा, 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में, नोट कर लीजिए। हो गया, चले आगे आगे बढ़े। जिन लोगों को सरल सवाल करने की आदत है भाई वो सरल ही सवाल करें, कठिन कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा उनका, समस्या हो जाएगी उनको। चलिए आइए देखते हैं चौथा सवाल। वैसे चौथा सवाल तीसरे से मिलता जुलता है, इसको तो आप लोग खुद ही करना चाहिए, सेम टू सेम सवाल है, तीसरा और चौथे में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैंने किया वैसे मैं बना के दिखा देता हूं, आपको आंसर जो है कमेंट में करके बताना है, वैसे मैं बता ही देता हूं। देखो ए और बी में करा 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 4:3 और 7:4 के अनुपात में है। किस अनुपात में दोनों मिश्रण के द्रव्यमान को निकाला जाए ताकि उन्हें आपस में मिलाने पर एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जाए जिसमें पानी और दूध का अनुपात 19:31 हो जाए। कितना हो जाए 19:31। अभी अभी तो बताया हूं, देखो 2 बर्तन है ए, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट, देखिए 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात, भैया आपके पास 2 बर्तन है, ध्यान देना 2 बर्तन है। पहले वाले बर्तन में आपके दिया है कि इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, और ये दूसरा वाला जो बर्तन है इसमें दूध और पानी का 7:4 है। अब कह रहा है इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो अनुपात हो वह 19:31 हो। कह रहा है मिलाने पर, कह रहा है ध्यान से देखना, किस अनुपात में दोनों मिश्रण के द्रव्यमान को निकाला जाए, मिलाया जाए ताकि उन्हें आपस में मिलाने पर एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जाए जिसमें पानी और दूध का अनुपात 19:31 हो जाए। ध्यान देना, यहां पर कह रहा है पानी और दूध का अनुपात, तो इसका मतलब ये है बच्चे कि देखो ये तो मिल्क और वाटर का दिया, इन चीजों को भी ध्यान देना, नहीं सवाल परीक्षा में गलत करके आ जाओ। और यहाँ पर वाटर और मिल्क दिया है, वाटर और मिल्क, देखो यहाँ पर मिल्क वाटर, लेकिन वहां यहाँ पर वाटर मिल्क दे दिया। कुछ लड़के यहीं पर गलती कर देते हैं, झटके में हल कर देते हैं, गलत हो जाता है। ध्यान देना, हम किसी एक पर फोकस करेंगे इस प्रश्न में, तो हम मिल्क पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/7। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/7 4 11 हो जाएगा। और यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा मैंने कहा, तो ये हो जाएगा 31/50। देखो दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा 85 होगा ना। यहाँ पर मिल्क हो जाएगा, अब हर बार दिमाग में यही मत रखना कि पहला वाला ही रेशियो ले लेंगे, क्यों, नाम से याद रखना है, मिल्क मिल्क मिल्क, यहाँ पर ये 31 वाला है इस बार। चलो इसको अब हटा दें, हटा देते हैं ये। अब इसको तो हल कर सकते हो यार आराम से,
यहाँ पर देखो 50 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सभी लेना पड़ेगा, 50 ले लें, 11 ले लें और 7 ले लें। चलो देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग हो सकता है, नहीं हो कोई बात नहीं। 7 से देखो जब इसका उठा के इसमें गुणा करोगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 को उठाकर इसमें गुणा करोगे तो 7 से 7 कैंसिल, 11 पचे 55, 550 गुणे 4, तो 550 में 4 का गुणा करोगे, ये तो कट ही गया, तो इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2200 पूरा हो जाएगा। 550 में 4 का गुणा करोगे तो ये 2200 पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसमें 11 का गुणा करो, देखो इसे पूरा उठा के गुणा करोगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 50 गुणे 7, 7 50 35, 350 में 7 का गुणा कर दो। तो भैया इधर बाहर कर लो ना, क्या दिक्कत है, 350 में हम 7 का गुणा कर रहे हैं, 0 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, 7 3 का 21 और 21 और 3 24, यानी ये बच्चे हो जाएगा 2450। ये कितना हो जाएगा 2450। वैसे ये क्वेश्चन खुद ही करना चाहिए आप लोगों को। 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा तो बचे क्या, 11 7 77, 77 में 31 का गुणा, तो चलो हम यहीं पर कर लेते हैं। हमको करना है 77 में 31 गुणा, तो ये 7 7 7 3 का 21, 7 3 का 21 और 2 23, तो ये जाएगा 7 8, ये जाएगा भाई 2387। कितना हो जाएगा 2387। बस हो गया मित्रों। अब इसका आप इधर अंतर निकाल लीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। और अंतर निकालिए, देखिए कितना आएगा, तो देखो अंतर इसका आएगा, इसमें और इसमें कितने का अंतर आएगा, देखो 13 कम है, 13 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2400 और 50 जुड़ जाएगा तो 13 और 50 ये हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा 63 बच्चे, ठीक है ना 63। इधर देखो इधर कितने का अंतर आया है, ये आ रहा है 187। कितना आ रहा है 187, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से किए जाते हैं प्रश्न। कोई भी प्रश्न को करने से पहले डरा मत करो, उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है, कोई दिक्कत नहीं। डाटा कठिन भी दिया हो तो मैंने आपको परसेंटेज में हर चीजें सिखा रखी हैं। जो भी चीजें मैंने अभी कुछ भी बताई वो हर चीजें पिछले चैप्टरों से रिलेटेड होती हैं। तो कभी भी आप मैथ कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, आप एक तरफ से अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसको एक तरफ से ही पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप बीच बीच से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप फिर बहुत दिक्कत में हो जाएंगे, ठीक है ना, मैथ आपको समझ में भी नहीं आएगी और आप टेंशन में अलग से हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों आज इसमें यहीं तक रखते हैं और ये प्रश्नों की सीरीज लगातार चलती रहेगी। अब वीडियो को चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, मैं तो अपना काम करता ही रहूंगा। चलिए ठीक है, और हो सके तो जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए।